चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कल जो है इसके बारे में भी चर्चा हुआ था, आज भी होगा। ठीक, कि यह होता क्या है। आप लोग हेडिंग यही डालेंगे, वैद्युत धारिता। ये इम्पोर्टेंट भी है और पूछता भी है। ठीक, इसमें हम एक चित्र बनाएंगे। ठीक है, इस पर हम क्या कर देंगे, आवेश दे देंगे। इस पर हम क्या करेंगे, आवेश दे देंगे और विभव क्या हो जाएंगे, भी हो जाएगा। ठीक, तो कल बताया गया था कि धारिता का अर्थ होता है, धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। ये लिखे थे ना, धारिता का अर्थ होता है, धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता। ठीक है, और धारिता का मैथ के हिसाब से देखा जाए तो धारिता का अर्थ होता है आयतन। धारिता का अर्थ क्या होता है, आयतन। अगर मैथ के हिसाब से देखा जाए तो धारिता का अर्थ होता है आयतन। ठीक, अब जिसे इसमें कल बताया गया था कि जिससे हम एक टब लेते हैं, बड़ा सा पात्र लेते हैं, हम जैसे जैसे उसमें पानी भरते जाते हैं, जैसे जैसे उस टब में पानी भरते जाते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान उसमें क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, यदि वह टब अच्छी तरह से भर जाता है तब जी का मान पूरा, जी का मान बढ़ता ही जाएगा। लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद, एक निश्चित सीमा के बाद अगर पानी उसमें भरते हैं तो वह पानी कहाँ पर जाने लगेंगे, टब से निकल करके बाहर जाने लगेंगे, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। जितना पानी, जितना जितना टब में पानी है बस उसी पर जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, टब में जैसे जैसे पानी का मान बढ़ाएंगे बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद, एक निश्चित सीमा के बाद वह पानी क्या होगा, टब से बाहर निकलने लगेंगे, तो वहां पर उसका जी में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पर भी दिखाए हैं, एक हम चालक बनाए हैं। यहाँ पर क्या बनाया है, एक चालक बनाया है। ठीक, इस चालक को हम आवेश दिए हैं। इस चालक पर जैसे जैसे हम आवेश के मान को बढ़ाएंगे, इस चालक पर हम जैसे जैसे आवेश के मान को बढ़ाएंगे विभव का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस चालक पर हम जैसे जैसे आवेश के मान को बढ़ाएंगे विभव का मान बढ़ता जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश, अर्थात हम कह सकते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ठीक है, किसी चालक को दिया गया आवेश विभव वृद्धि के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो इसको दिखाएंगे नोट कॉमा में, किसी चालक को दिया गया आवेश किसी चालक को दिया गया आवेश विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, किसी चालक को दिया गया आवेश विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दिखा देंगे Q समानुपाती भी, यह समानुपाती का
पहचान है। क्यू समानुपाती भी, इस समानुपाती को जब हम हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। क्यू बराबर क्या हो जाएंगे, सी भी, जहां सी एक नियतांक है, जहां क्या है, जहां जहां सी एक नियतांक है, जिसे जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जहां से एक नियतांक है जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन और देखिए, C बराबर क्या कर देंगे हम, C बराबर Q बाई भी, ये भी को बटे में भेज देंगे। ठीक, अब C बराबर Q बाई भी है तो इसके अनुसार हम वैद्युत धारिता की परिभाषा बनाएंगे ना। इसके अनुसार क्या बनेगा, ये चूंकि Q बटे भी है तो कहेंगे किसी चालक को दिया गया आवेश विभव वृद्धि, ठीक है, विभव वृद्धि भी के अनुपात को, विभव वृद्धि भी के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। कि ऊपर है तो कहेंगे किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव वृद्धि भी के अनुपात को, अनुपात है, अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। इसको भी नोट को हम दिखाएंगे, परिभाषा यहाँ पर भी दिखाएंगे। ठीक, तो क्या दिखाएंगे, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश उसके विभव वृद्धि के अनुपात को, उसके विभव वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार ये परिभाषा। अब दिखाएंगे, यदि यहाँ आप देखिएगा, ठीक, यदि V बराबर क्या हो, V बराबर 1 वोल्ट, यदि क्या हो V बराबर 1 वोल्ट, तो यहाँ पे V का मान जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q बटे 1, 1 का भाग करेंगे, ठीक है, 1 का जब इसमें भाग करेंगे Q में तो Q1 आएगा, C बराबर कितना हो जाएंगे, Q। अब इसके अनुसार परिभाषा बताएंगे। ठीक है, इसके अनुसार क्या करेंगे हम, परिभाषा बनाएंगे तो क्या होगा, तो बोलिए इसके अनुसार परिभाषा हम बनाते हैं। देखिए क्या होगा कि किसी, देखिए पहले ये दोनों बराबर है, इसको पहले देखिए, बस इसी जो यहाँ पर दिख रहा है इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, परिभाषा बनाएंगे। C बराबर Q है ना, तो कहेंगे किसी, ठीक है, किसी चालक की वैद्युत धारिता, या कहेंगे वही किसी चालक की वैद्युत धारिता उस आवेश के तुल्य है या उस आवेश के बराबर है। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस आवेश के तुल्य है या फिर बराबर है जो चालक में 1 वोल्ट की विभव वृद्धि कर देता है। जो चालक में क्या करता है, 1 वोल्ट का विभव वृद्धि कर देता है। ठीक है, बस इतना कहेंगे। फिर से देखिए, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस आवेश के तुल्य होगा, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस आवेश के
तुल्य होगा जो उस चालक में 1 वोल्ट की क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। ठीक, ये लिखना है आपको। लिखेंगे किसी चालक की वैद्युत धारिता, किसी चालक की वैद्युत, किसी चालक की वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता उस आवेश के बराबर है या उस आवेश के तुल्य है, उस आवेश के तुल्य है, उस आवेश के तुल्य है जो चालक में, जो चालक में 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का वृद्धि कर देता है, वृद्धि कर देता है। ठीक है, ये दिखाएंगे। इसको अब हम इरेज करते हैं। अब दिखाएंगे हम यूनिट। ठीक है, तो अभी आप सूत्र पढ़े हैं C बराबर Q बाई V। ठीक, C का मात्रक क्या होता है, कूलाम। V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, कूलाम प्रति वोल्ट को हम क्या कहते हैं, फैरड कहते हैं, फैरड ना। ठीक है, फैरड जो है धारिता का बड़ा मात्रक है। दिखाएंगे फैरड अतः फैरड धारिता, धारिता का बड़ा मात्रक है। इसके अन्य छोटे मात्रक, इसके अन्य छोटे मात्रक, अन्य छोटे मात्रक, ठीक है, अन्य छोटे मात्रक माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड। 60 में इसे क्या लिखेंगे, म्यू एफ। 60 में क्या लिखेंगे, म्यू एफ। यहाँ पर भी फैरड को एफ से दिखा देंगे। ठीक, फैरड एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक, फैरड वह माइक्रोफैरड, वह पिकोफैरड, माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड। इसे भी 60 में क्या लिखेंगे,
डबल म्यू लिखेंगे ना ऐसे, कामा देकर पीको फैरेड भी होता है, क्या होता है पीको फैरड भी, पीको फैरड को भी शॉर्ट में पीएफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम पीएफ, ठीक है। पीको फैरड होता है, ठीक है। अतः धारिता का बड़ा मात्रक, अरे अतः फैरड धारिता का बड़ा मात्रक है। इसके अन्य छोटे मात्रक माइक्रोफैरड शॉर्ट में म्यू एफ व माइक्रोफैरड शॉर्ट में डबल म्यू एफ, फिर पिकोफैरड पी एफ, ठीक है होता है। अब इसको दिखाएंगे कि एक माइक्रोफैरड में कितने होते हैं फैरड। एक माइक्रोफैरड बराबर 10⁻⁶ फैरड के, ये आप पिछली कक्षाओं में 9 में पढ़े होंगे, माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर होता है, सेम उसी से लिया गया है। एक माइक्रोफैरड बराबर 10⁻⁶ फैरड। अब उसके बाद एक माइक्रो फैरड, इसमें 2 ठो लगा है म्यू ना, जब 2 ठो म्यू लगा है तो 10⁻⁶ एक के लिए, फिर दूसरे के लिए भी क्या करेंगे 10⁻⁶, या उसे लिख देंगे। तो देखिए 10⁻⁶, 10⁻⁶, दोनों के जब आधार होते हैं तो गुणा में घातांक क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, तो 10⁻⁻⁶ तो कितना हो जाएंगे 10⁻⁻12 फैरड, ठीक। और एक पिको फैरड, एक पिको फैरड बराबर होता है 10⁻⁻12 फैरड, ठीक है। एक पिको फैरड बराबर कितना होता है 10⁻⁻12 फैरड, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे फैरड की परिभाषा, तो हम एक फैरड बराबर दिखा सकते हैं, इतना तो क्या सब सवाल लगाने में यूज होंगे, बीच बीच में सवाल में आएंगे पिको माइक्रो फैरड, ठीक। तो हम दिखाएंगे एक, यहाँ पे है ना फैरड, एक फैरड बराबर दिखा सकते हैं, एक फैरड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, ठीक है। 1 फैरड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। हम यहाँ पर क्या करेंगे फैरड की परिभाषा को क्या करेंगे परिभाषित करेंगे। फैरड की कभी कई बार पूछा भी है कि एक फैरड किसे कहते हैं या फिर फैरड किसे कहते हैं, तो इसके अनुसार क्या बताएंगे परिभाषा, ठीक है। इसके अनुसार यह बताएंगे कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है, तो उसे एक फैरड कहते हैं, ठीक। तो अब दिखाएंगे, यही लिखेंगे भी इन्वर्टर कॉमा में, किसी चालक को किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर 1 कूलाम आवेश देने पर चालक में 1 वोल्ट का 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है, या 1 वोल्ट का विभव वृद्धि हो जाता है, 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है।
जिसे 1 फैरड कहते हैं, जिसे 1 फैरड कहते हैं। ठीक है जी। ये नोट कॉमा क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक, ये दिखाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, धारिता की बीमा निकालेंगे। ठीक, लिखेंगे डायमेंशन। उस टाइम में क्या दिखाएंगे, बीमा। ठीक है, अभी आप पढ़े हैं सी बराबर Q/V। ठीक, Q का बीमा क्या लिखेंगे, AT। Q का बीमा क्या लिखेंगे, AT। V का बीमा क्या लिखेंगे, M L² T⁻³ A⁻−1। V का जो बीमा होगा ML² T⁻³ A⁻−1। यह सभी ऊपर जाएंगे। बीमा तभी शुद्ध राशि होगा जब सबको मिलाकर एक कोष्टक में लिखेंगे। ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, M⁻⁻1। ठीक है, और L भी ऊपर जाएगा तो L⁻⁻2। T भी ऊपर जाएगा तो T के पावर क्या -3, तो क्या हो जाएगा +3। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इनवर्स। ठीक, और ये ऊपर हब्बा है, इधर A और T है। अब इनको भी मिलाकर देखिए, इंटू में तो गुणा कर देंगे, तो देखिए M−1L⁻² है। यहाँ पे देखिए T³ है, T की घात 3 है, यहाँ पे T की घात 1 है, तो T की घात कितना हो जाएंगे, 4। और यहाँ पे A है, यहाँ पर भी A है, तो A²। अभी बीमा क्या है, शुद्ध राशि है। ठीक, ठीक, यहाँ तक हो जाएगा।